राइट, ठीक। अब ये आ गया 77। 77 में यहाँ पे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन होगा कैसे। ये असलियत यह बात है कि हम लोग LHL और RHL और मेन वैल्यू यानी MV, जिसको MV को कहते हैं मुख्य मान, फलन का मुख्य मान, फलन का मुख्य मान, और इसको कहते हैं वामावर्त, इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। तो हम लोग को ये सब चीजों को जानना है। ये चीजों यदि जानेंगे तभी ये क्वेश्चन होगा, जो जानता होगा उसके लिए। यदि यह सतत है तब के का मान ज्ञात कीजिए। इसका पूरा कहानी सुन लो, ये कैसे क्वेश्चन देगा। यदि f(x) इक्वल टू f(x) का दो फलन के cos x अपान पाई माइनस 2x, यदि x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। ये कब है? 3 यदि x इक्वल टू पाई बाई 2। और कह रहा है कि यह सतत है। हमको ये सततता की जांच नहीं करना है, वो कह दिया कि सतत है तब तुम k का मान ज्ञात करो, यानी सतत है तब k का मान ज्ञात करना है। तो आ जाओ मेरे भाई। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं LHL। आप कोई भी निकाल सकते हैं। पहले LHL लिमिट x टेंड्स टू माइनस पाई बाई 2 f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस h। यहां इतना लिख देंगे, ये स्टेप आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई बाई 2 माइनस एच, यानी मेरे भाई एक जान बात कि पाई बाई 2 में से कुछ भी घटेगा तो पाई बाई 2 से छोटा होगा या बड़ा होगा। किसी वस्तु में से तुम कुछ भी मतलब खा जाओगे तो वस्तु कम ही ना होगा, तो यह घटाओगे तो कम ही ना होगा। तो ये पाई बाई 2 से कम। जब ये कह रहा है कि x इक्वल टू ना x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, यानी छोटो खाती यह लेबे के बाद बड़ो खाती यह लेबे के बाद, तो माइनस पाई बाई 2 से छोटा यानी यही लेंगे। माइनस पाई बाई 2 में घट रहा है, पाई बाई 2 में से क्या घट रहा है? h, यानी पाई बाई 2 से छोटा, तो पाई बाई 2 से छोटा के लिए ये लेंगे। तो k लिखेंगे काश x के स्थान पे पाई बाई 2 माइनस h पूरे के बटा में पाई माइनस 2, x के स्थान पे पाई बाई 2 माइनस h लिखना ही पड़ेगा। इतना लिखने के बाद हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 के कास, यहां पे बात आ गया कास। यहां पे मेरे भाई आपको बता दो कि कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो मैं आपको सबसे पहले सूत्र लिख दे रहा हूं यहां पे कि कास पाई बाई 2 माइनस h पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। और यहां पे क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 के कास 90 माइनस थीटा यानी साइन h अपान पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2h, इतना लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस में है ये माइनस में है तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन h बटा में बचा क्या मेरे भाई? 2h, ये बच गया। इस यहां पे एक मैं बात बता दूं कि आप लोगों को ये फॉर्मूला जानना पड़ेगा। यहां पे k बाई 2 कांस्टेंट है, k बाई 2 बाहर निकाल लो, या तुम लोग ये ऐसे भी जान लो लिमिट h टेंड्स टू 0, और हम लोग लिख सकते हैं साइन h, तो ये हटा दे, साइन h अपान h लिख सकते हैं इतने को, और गुणे k अपान 2, मतलब इधर लिख दिया तो मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इतना आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई जान लो कि इसका मान होता है 1। नहीं फॉर्मूला याद है तो याद कर लेना कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1 कब होता है? जब लिमिट 0 हो, जितना यहाँ पे लिखा गया वही नीचे होना चाहिए, तभी इसका मान 1 होगा। एकदम तैयार रखना। तो मैं इस पूरे के स्थान पे 1 लिख दिया, 1 गुणे k बाई 2, अर्थात मेरे भाई यहाँ पे इसका मान कितना आ गया? k बाई 2, k बाई 2 हो गया। k बाई 2 उठा के बोलिए k बाई 2। अब लेंगे RHL, RHL लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 f(x) इक्वल टू, यहां पे प्लस पाई बाई 2 है, अर्थात यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पे f
पाई बाई टू प्लस एच लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टेप में होगा हमारा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, पाई बाई टू में एच जुट रहा है, पाई बाई टू में एच क्या हो रहा है, जुट रहा है, यानी पाई बाई टू में एच जुटेगा तो पाई बाई टू से बड़ा, तो पाई बाई टू से बड़ा, बड़ा के लिए भी यही लेंगे, अर्थात लिखना क्या पड़ेगा के कॉस पाई बाई टू प्लस एच अपान पाई माइनस टू, एक्स के स्थान पे पाई बाई टू प्लस एच ये लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टेप में होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के कास 90 प्लस थीटा, अब ये प्लस तो अगर होगा तो माइनस साइन थीटा लिखना पड़ेगा, यानी माइनस साइन एच बटा में पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस टू एच, दो दो से कैंसिल, और फिर पाई माइनस पाई से कैंसिल हो गया, और मेरा बचा क्या लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां पे अगर मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो के माइनस के साइन एच अपान माइनस टू एच, माइनस माइनस कैंसिल, और यहां पर मेरे भाई हमारा क्वेश्चन हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपान एच मल्टीप्लाई आरएचएल थोड़ा अंदर लिख देना है, मल्टीप्लाई यहां पे के बाई टू, इतने के स्थान पे एक लिखेंगे, एक गुणे के बाई टू, तो कितना आया भाई के बाई टू, यानी आरएचएल को भी हल किए तो के बाई टू आया, एलएचएल को भी हल किए तो के बाई टू आया। अब निकालेंगे एमवी, क्या निकाल लेंगे एमवी, मेरे भाइयों थोड़ा गौर से करना, एमवी लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, न तो प्लस लिखेंगे न तो माइनस लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे एफ एक्स, एक्स के स्थान पे पाई बाई टू, यहां पे लिखेंगे कि जब x इक्वल टू पाई बाई टू है तो इसका इतने के स्थान में मान कितना है तीन, तो मैं तीन लिख दिया। और यहां पर लिखेंगे LHL, चूंकि यह किताब दिया मैं नहीं अपने मर्जी से लिख रहा हूं, यह कहा है कि सतत है तब के का मान ज्ञात कीजिए, यानी यह सतत है तब मुझे के का मान निकालना है मेरे भाई, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि फलन एफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर संतत है। अच्छा, ये सतत यदि होगा इसका मतलब तीनों आपस में बराबर, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू MV, ये होगा। LHL के मान मेरे भाई है कितना, LHL का मान है कितना मेरे भाई, देखो LHL हल किए हैं, यहाँ का मान यहाँ है के बाई टू, RHL का मान है कितना, इसका भी मान के बाई टू, और मेरे भाई MV का मान है कितना 3, और मेरे भाई मुझे के का मान ज्ञात करना था, तो किसी दो को आपस में इक्वल कर लो, के वाले को इक्वल करोगे तो कट जाएगा, के का मान नहीं निकल पाएगा, तो एक के वाले पार्टी को ले लेना और एक नंबर को ले लेना, तो के इक्वल टू 6 हमारा ये हुआ आंसर। प्लीज स्टॉप टाइम।